Hello everyone, welcome back to my channel Nation Passion. So in the last video we have started discussing the syllabus of UPSC CSE prelims. तो जैसा कि मैंने बोला था कि अब मैं मेंस के सिलेबस पे शिफ्ट होंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। सिलेबस इज़ अ गाइड बुक जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमें न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करें और मेंस में कैसे आंसर लिखे जाएंगे, कौन सा टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है, इसको पता करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट डूइंग द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 1 जो एक्चुअली में पेपर 2 होगा। कैसे, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था व्हाट इज़ यूपीएससी, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो पहले उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, और उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करी थी कि मेंस के पेपर मतलब 9 पेपर होते हैं एग्ज़ाम में, और फिर वो अलग अलग ड्यूरेशन पे लगभग ऑप्शनल पेपर कितने होते हैं, ये सब आप उससे देखना, और उसके बाद आप फिर इस वीडियो पे आओगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको ये ईजी पड़ेगा समझना। सो लेट्स स्टार्टेड। जीएस पेपर 1 ऐसे 4 पेपर होते हैं, तो अपन अभी सिर्फ फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। It covers Indian culture and it covers the salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times। तो हमें हमारा मेन सब्जेक्ट एक क्या हो गया, कल्चर। अब ये एक्सक्लूसिवली मेंशन है यहाँ पे कल्चर, तो इट बिकम्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसमें हमें कल्चर के अंदर आर्ट फॉर्म्स पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, आर्किटेक्चर्स पढ़ना है, कहाँ से, एंशंट से मॉडर्न टाइम्स तक। दूसरा टॉपिक हो गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन सा आएगा, अबाउट मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, यानी आपको इंडिपेंडेंस मिल गई और उसके बाद तक हमारा कैसा पॉलिटी है, ये सब उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आ जाएगा। दिस इज़ आवर बैकग्राउंड एंड दिस इज़ आवर प्रेजेंट रिलेवेंस ऑफ इट। उसमें हमें इवेंट्स पढ़ना है, पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है, क्या इश्यूज़ थे उस टाइम पर, ये हमें पता होना चाहिए। अगर चौरी चौरा के बारे में पूछ रहे हैं या प्लासी इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। थर्ड पॉइंट है फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये क्या हुआ, ये इसी का एक तरह से पार्ट हो सकता है पर इसको अलग से मेंशन किया है, विच मेक्स इस वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स वेरियस स्टेजेस हमें पता करनी है, कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन या कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे ये पता होना चाहिए फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। झांसी की रानी कहीं से थी, कहीं से तात्या टोपे थे, ऐसे करके अलग अलग डायमेंशन में हमें सोचना आना चाहिए, और ये इसमें अलग से मेंशन है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है ये पढ़ना। ना पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी पॉलिटी कैसे वर्क करी, हमारा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हो गया, तो उसमें हमारा इम्प्लीकेशन कैसा रहा, नेशन ने कैसे ग्रो करा, ये सब उसमें आ जाएगा। उसका कंसोलिडेट कैसे हुए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ये सब पार्ट आएगा उसमें। रीऑर्गेनाइजेशन यानी पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी, हमारी कंट्री का फीचर्स कैसे बदला, ये सब उसमें आ जाएगा। History of the world, that is world history, will include events from 18th century such as industrial revolution, world war, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, एक्सेट्रा। अब ये एक्सेट्रा के बारे में कैसे पता चलेगा, जब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। इन सारे फीचर्स से मैच खाता हुआ ही हमारा इम्प्लिसिट होता है एक्सेट्रा, एंड देयर फॉर्म्स इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। अब इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, पर बहुत रिलेवेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो होते हैं वर्ल्ड वॉर्स, आपको दोनों पढ़नी है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, आपको इसके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, इसका एक एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। Now salient features of Indian society, this is our another subject, and diversity of India। ये आप करंट अफेयर्स से तैयार करोगे और क्लास 11th की क्लास 11th की बुक है आपकी सोसाइटी की, उसको आप पढ़ोगे। उसके बाद रोल ऑफ विमेन, अब ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको एक अलग से टॉपिक मेंशन है विच हैज़ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स एंड रिलेवेंट स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और इसका इंटरमिक्सिंग हो सकता है अलग अलग पेपर्स में, वेदर इट इज़ एसे और एथिक्स और पेपर 1 और पेपर 2, तो और आपको बहुत सारा रिलेवेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका ये मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, विच इज़ रोल ऑफ विमेन, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पॉपुलेशन क्या है, एसोसिएटेड इश्यूज़ क्या हैं, पावर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ क्या हैं, अर्बनाइजेशन में कैसा उनका रोल है, प्रॉब्लम क्या होती है और उसकी रेमेडीज़ क्या होने चाहिए। या आपका आंसर राइटिंग कैसे, जैसे न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते हो, अगर इनसे रिलेटेड कुछ आता है टॉपिक तो आपको डेटा एंड फैक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रख के पढ़ना है। नाउ इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन,
हम देख रहे हैं एलपीजी पॉलिसी पढ़ी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये दोनों तो पढ़ना ही, पर अगर ग्लोबलाइजेशन अलग से मेंशन है ऑन इंडियन सोसाइटी तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इफेक्ट क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देन रेमेडी क्या हो सकती है। तो एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हमारे पास इसका बना होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। अब ये हमारे ये वापस से इंटरमिक्सिंग आ गया और मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। ये हमें सोसाइटी में देखने को मिलेगा, एथिक्स में देखने को मिलेगा। आप कोई सा भी पेपर ऐसा लिखोगे, ऐसे का पेपर लिखोगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसको आप मल्टी डायमेंशनल यूज़ कर सकते हो, मल्टी डायमेंशनल वे में। नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पेपर 1, दैट इज GS1। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर देखो अलग से ये बात दी गई है कि आपको साउथ एशिया के बारे में पढ़ना है। ये बहुत हाईलाइट करने वाली चीज़ है। आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा रॉ मटेरियल पाया जाता है और वो कहाँ पर, आपको इंडस्ट्री सेटअप कैसा होना चाहिए। तो आप मतलब परफेक्टली एक मैप बना के बता सकते हो कि हाँ इस पोर्शन में है, इस पोर्शन में है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। तो इससे आपका आंसर बहुत अच्छा वैल्यू एडेड मटेरियल के साथ बहुत अच्छा आंसर क्रिएट हो सकता है। टर्शियरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं तो पढ़ेंगे ही सही ना। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना। अब जब भी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, वॉल्केनिक इरप्शंस या एक्टिविटी हो गई, साइक्लोन आ गया, या ऐसे कोई से भी नेचुरल हैज़र्ड्स होते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग से ये चीज़ मेंशन है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कौन सा अर्थक्वेक आया था तो उसके 10 अर्थक्वेक आए तो उसके नाम याद रख लिए, या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, साइक्लोन आया तो हर नाम याद करके रख लिया। हमें उसका बेस पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक आता है, कैसे आता है, फॉर्मेशन क्या होता है, फोकस क्या होता है, एपीसेंटर क्या होता है, हाइपोसेंटर ही फोकस होता है क्या। तो दिस शुड बी क्लियर टू अस। सुनामीज़ में कैसे फॉर्म होती है, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसा होता है, एंटी साइक्लोन कैसा होता है, ये हमारी एनसीईआरटीज़ और रेफरेंस बुक में दिया होता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि एक्सप्लिसिटली ये मेंशन है, इम्प्लिसिट तो बात अलग से। Now geographical features and their location changes. Location becomes very important, which includes mapping part also. ये आपको prelims में भी help करती है. And critical geographical features including water bodies, ice caps. अब आप देखोगे न्यूज़ पढ़ोगे कि अंटार्कटिका में आपके आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है। इन फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। अब इस जो भी आप पढ़ रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आप पॉसिबल चेंजेस क्या हो सकते हैं, आप क्या सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। और जो बहुत इसमें कीवर्ड्स हैं, हमें सिलेबस के कीवर्ड्स पता होना चाहिए। वो क्या है, एस्पेक्ट्स, स्टेजेस, इवेंट्स, फॉर्म, इफेक्ट, सेलिएंट फीचर्स, रोल, प्रॉब्लम, रेमेडीज, देन अगेन इफेक्ट्स। तो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं हमें इसके अराउंड हमारा आंसर फॉर्म करना है। डिस्ट्रीब्यूशन, फिनोमेना, लोकेशन चेंजेस, फीचर्स, इफेक्ट्स, चेंजेस। अब यार ये क्या बता रहा है, अलग अलग से इसमें जब दिया है तो क्वेश्चन भी ऐसे ही फॉर्म होता है। हमें पता है ये कीवर्ड्स के अराउंड हमारा आंसर ऑलरेडी तैयार रखना होता है। हमारा जो न्यूज़पेपर रीडिंग होती है उसको भी उस तरह से करना होता है कि हमारा ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो कीवर्ड्स हैं ये कवर हो। तो ऐसे ही हम लोग अभी चारों जीएस पेपर का बनाएंगे और उसके बाद आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली द सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वॉच इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लाइक इट। So stay connected, keep watching. Thank you. Bye bye.